Hello students, hope you all doing good. I Dinesh Rawat, your subject faculty. Welcome you all. So the topic is venture capital. So जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, these are the references. So we have discussed AIF alternate investment fund क्या होते हैं, जो privately pooled investment vehicle है, जो collect करता है fund from investors whether Indian or foreign and investors for the benefit of the investors. जिसमें म्यूचुअल फंड नहीं आते हैं, नॉट इंक्लूडेड, एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो है दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड। AIF की कैटेगरीज हैं। कैटेगरी वन जो है उसमें एग्जांपल होता है वेंचर कैपिटल फंड। सो वेंचर कैपिटल फंड को हम डिस्कस करते हैं। So venture capital fund, as you can see, it funds pool investors' cash and loan it to startup firms. Main focus is on startup firms, small businesses with perceived long-term potential. जो startups या फिर small businesses हैं जिनका investors believe करते हैं कि वो बहुत ही उनका long term potential है, long term growth potential है, ये startup अच्छा करेगा, उनका idea जो है concept वो बहुत अच्छा है। So उनमें जब जो investors पैसा लगाते हैं उन इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वेंचर कैपिटल उस अमाउंट को कहते हैं जो जो फंड होता है उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग स्टार्टअप्स दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू अदर कैपिटल। जनरली स्टार्टअप्स जो कंपनीज होती हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, सो उनको बैंक्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस होता है उनसे लोन नहीं मिल पाता है। सो इसलिए दे द वेंचर कैपिटल फंडिंग, सो इसलिए वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर दोज स्टार्टअप्स एंड इट टिपिकली एंटेल्स हाई रिस्क। स्टार्टअप्स हैं जनरली तो उसमें रिस्क भी होता है, इसलिए the venture capital is one of the, you can say, the important source of funding for startup. And then there are different stages of venture capital. So there are different stages of venture capital funding depending on the maturity of the business. So बहुत तरह की depending on the maturity of business, startup जो है किस stage पे है उसकी with respect to that there are different stages of venture capital funding. तो पहली आती है seed funding. So ये financing that allows a business concept to be developed, perhaps involving the production of business plan, प्रोटोटाइप बनाना, एडिशनल रिसर्च करना। इन सब चीज़ों के लिए जब जो फाइनेंसिंग होती है उसे कहते हैं सीड फाइनेंसिंग। सो प्रायर टू ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट, कमेंसिंग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों से पहले जो एडिशनल रिसर्च करना, बिजनेस प्लान बनाना, प्रोटोटाइप बनाना, उसके लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसको कहते हैं सीड फंडिंग। फिर आता है स्टार्टअप फाइनेंसिंग। सो दिस इज प्रोवाइडेड टू कंपनी फॉर यूज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, इनिशियल मार्केटिंग जो होती है उसके लिए करना, उसके लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसे कहते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग। कंपनीज मे बी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेटअप, या फिर दे मे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट वाइल बट हैव नॉट येट सोल्ड देयर प्रोडक्ट कमर्शियली। तो कमर्शियली उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हुए हैं और इस स्टेज पे है वो, इनिशियल स्टेज पे, तो उसे कहते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग। अदर अर्ली स्टेज, ये थर्ड टाइप है जिसमें फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू कंपनीज दैट हैव कंप्लीटेड, जिन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट कर दी है एंड जिनको फंड्स चाहिए फॉर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेलिंग के लिए, सेल्स के लिए। सो उस पर्पस के लिए जब जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के लिए उसे उस फाइनेंसिंग को हम कहते हैं अदर अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। फिर आता है लेट स्टेज वेंचर फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू कंपनीज दैट हैव रीच अ फेयरली स्टेबल ग्रोथ रेट, एक स्टेबल ग्रोथ रेट तक पहुंच गई है, दैट इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज द रेट अटेन इन द अर्ली स्टेज। सो एक कंपनी सेटअप हो गई है, थोड़ी ग्रोथ स्टेज पे है, उसे कहते हैं लेट स्टेज वेंचर, जब उसके लिए फंड चाहिए होता है उनको फॉर फर्दर एक्सपेंशन के लिए। एंड फॉर द एक्सपेंशन के लिए अगर चाहिए तो दैट इज एक्सपेंशन फाइनेंसिंग। जो एक फिफ्थ टाइप है हमारा, फिफ्थ कैटेगरी एक्सपेंशन, समटाइम्स नोन एज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैपिटल भी इसको कहते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑपरेटिंग कंपनी। जो स्टेज जो कंपनी एक मतलब अच्छे स्टेज पे है, स्टेबल ग्रोथ रेट भी है उसका और उसको एक्सपेंशन के लिए चाहिए, सो उसको जो फाइनेंसिंग होती है उस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग हम कहते हैं एक्सपेंशन। इसे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैपिटल भी कहते हैं। So capital may be used to finance increased production capacity, market or product development, to provide additional working capital. तो ये कुछ यूज होते हैं जिसके लिए वो फाइनेंसिंग यूज हो सकती है। उसके बाद इन्वेस्टर्स की बात करें तो वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वेल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाउएवर इट डज नॉट ऑलवेज टेक जस्ट अ मॉनेटरी फॉर्म, जरूरी नहीं मॉनेटरी हो, इट कैन बी टेक्निकल और मैनेजरल एक्सपर्टाइज हो सकती है। कैटेगरी की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस करा था, इट इज कैटेगरी वन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो वेंचर कैपिटल जो आता है वो कैटेगरी वन AIF है। सो
these sectors are considered as generally जो इन्वेस्टमेंट जैसे हमने कहा था स्टार्टअप्स में होती है या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस होती हैं, एंड इसमें देयर इज concession and incentive which is provided from the government side. So you can see category 1 AIF, for those AIF, these sectors are considered as socially and economically desirable, and as a result government as well as other regulator provide concession and invest incentives to them. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेट इक्विटी। ये एक ये कैटेगरी सेकंड जो एआईएफ है उसके अंडर आता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम वेंचर कैपिटल आपको प्राइवेट इक्विटी के बारे में भी पता होना चाहिए। सो एज यू कैन सी इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडेड इन रिटर्न फॉर इक्विटी स्टेक। सो जो भी जब ये इन्वेस्टमेंट होती है प्राइवेट इक्विटी, सो जो फर्म ये इन्वेस्टमेंट करती है वो इक्विटी शेयर्स ले लेती है जिस कंपनी के लिए इन्वेस्ट कर रही है। सो इन पोटेंशियली हाई ग्रोथ अनलिस्टेड कंपनीज, जनरली ये स्टार्टअप्स में नहीं होते हैं, जो जिनकी ग्रोथ अच्छी है कंपनीज की, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली मेड इन ऑर्डर टू एंश्योर अ टर्न अराउंड फॉर डिस्ट्रेस कंपनी। सो अगर कंपनी है जो पहले से एग्जिस्टिंग है और थोड़ा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसमें भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं। और टू एनेबल लिक्विडिटी इवेंट सच एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, उसके लिए उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट इक्विटी, और सेल टू अ पब्लिक कंपनी। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल economic growth by creating jobs, generating returns for its investors, and thus building better business by creating real value. इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फर्म जो होती है इज कॉल्ड जनरल पार्टनर, एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं दैट कमिट कैपिटल आर लिमिटेड पार्टनर्स। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम्स प्राइमरली फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं हु कैन डेडिकेट सब्सटेंशियल सम्स ऑफ मनी फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। सो ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा रहती है, थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ड्यूरेशन की बात करें सो जनरली 4 to 7 ईयर्स तक ड्यूरेशन इसकी रहती है। सो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स विल टिपिकली लुक टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर बिटवीन 4 to 7 ईयर्स, एट विच टाइम दे विल लुक टू सेल और एग्जिस्ट their stake either on the stock market or to a corporate buyer or other investors. सो आफ्टर 4 to 7 ईयर जनरली अपना जो स्टेक होता है, जो भी इनकी इक्विटी स्टेक होती है, उसको सेल कर देते हैं। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी 2 एआईएफ होते हैं ये। सो कैटेगरी 2 एआईएफ जैसे हमने डिस्कस करा आर दोज एआईएफ फॉर विच नो स्पेसिफिक एंड इंसेंटिव और कंसेशन आर गिवन। सो दे डू नॉट टेक लीवरेज, बोरोइंग नहीं करते हैं अदर देन टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। सो प्राइवेट इक्विटी आपने डिस्कस करा। एट इट्स मोस्ट बेसिक की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी इज इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप of or an interest in an entity that is not publicly listed or traded. Private equity is a source of investment capital from high net worth individuals होते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या फर्म्स होती हैं जो बहुत जिनकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डोमिनेट द प्राइवेट इक्विटी वर्ल्ड। जनरली जो प्राइवेट इक्विटी का जो मेनली जो इट इज डोमिनेटेड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग पेंशन फंड्स हो गए, लार्ज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गई फंडेड बाय ग्रुप ऑफ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटल जैसे हमने डिस्कस करा स्टार्टअप कंपनीज के लिए होता है या स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। Startup companies with a potential to grow need a certain amount of investment. Wealthy investors like to invest their capital in such businesses with a long-term growth perspective. सो जो कैपिटल होती है उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल, एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। द फंडिंग फॉर दिस फाइनेंसिंग यूजुअली कम्स फ्रॉम वेल्दी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ, ये कॉन्सेप्ट भी या फिर ये कभी कभी आपको यू वुड एनकाउंटर दिस स्टेटमेंट कि वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। सो वेंचर कैपिटल को बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो कंसिडर करते हैं प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग का एक फॉर्म है वो। सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फर्म्स टू फंड स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज एंड इमर्जिंग कंपनीज। सो यू बहुत बारी आपको ऐसा डेफिनेशन मिलेगी कि वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग, लेकिन मेन फोकस होता है स्टार्टअप, इमर्जिंग कंपनीज, अर्ली स्टेज कंपनीज, उनके लिए जो फंडिंग होती है वो वेंचर कैपिटल का एक स्पेशलाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं एज यू कैन सी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सो अब जब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पे जाएंगे सो इसमें यू कैन सी डिफरेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे। उसमें एक प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया। सो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, उसमें आप क्लिक करेंगे। सो यू कैन सी स्टार्टअप इंडिया 2015 में लॉन्च करा था।
and the initiative is to aim to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startup. So जो startup companies हैं उनके लिए उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके जो बिजनेस है वो इजीली रन हो सके, एंड उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च करा था इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया की अलग से वेबसाइट है, एज यू कैन सी startupindia.gov.in। उसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी स्कीम्स आपको दिखेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंडर आती हैं। सो उस पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट स्कीम्स। सो एक स्कीम आप अपने सामने देख रहे हैं, वेंचर कैपिटल स्कीम, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, देयर आर ऑल्सो स्कीम्स विच आर फॉर वेंचर कैपिटल स्कीम्स, वेंचर कैपिटल स्कीम्स है। सो वेंचर कैपिटल स्कीम पे क्लिक करेंगे आप। सो यहाँ पर देखेंगे ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंडर है, एंड इसका मेन जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एसएफएसी टू क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स टू मीट शॉर्टफॉल इन कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो एक तरह से वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना जो इनिशियल या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू विजिट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, उसमें चेक करिए कौन कौन सी स्कीम है, स्पेसिफिकली फोकस ऑन वेंचर कैपिटल। सो इस लेक्चर में आपने देखा वेंचर कैपिटल में जो फाइनेंसिंग होती है वो बहुत स्टेजेस में होती है, एज पर दी स्टेजेस ऑफ जो स्टार्टअप है या जो कंपनी है उसकी स्टेजेस के हिसाब से। सो सीड फंडिंग इज देयर, स्टार्टअप फंडिंग इज देयर, अर्ली स्टेज, लेट स्टेज, एक्सपेंशन। एंड वेंचर कैपिटल का मेन फोकस रहता है स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। उसके अलावा आपने देखा प्राइवेट इक्विटी जो कैटेगरी 2 AIF है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये मेनली जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है या फिर जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनी है उनके लिए होता है प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। एंड जनरली समटाइम्स वी आल्सो यूज दैट वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। एंड मिनिस्ट्रीज क्या क्या काम हो रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।